दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। यह दृश्य है एस्टोनिया के अरुवल्ला क्षेत्र में स्थित एक भव्य शिव मंदिर का। यह मंदिर न सिर्फ यूरोप का सबसे बड़ा शिव मंदिर है, बल्कि यह सनातन धर्म की शाश्वत शिक्षाओं और महान ऋषियों और सिद्धों के पद चिन्ह पर चलने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। यह भव्य शिव मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है और एक घने जंगल के मध्य में स्थित है, जहाँ का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। वहां पहुंचने पर आप शक्ति की गूंज को भीतर तक अनुभव करेंगे। यह मंदिर न केवल दुर्लभ वास्तु शैली का एक अनुपम उदाहरण है, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव भी प्रदान करता है। इस मंदिर की स्थापना आचार्य ईश्वरानंद जी द्वारा की गई और इसे इंगवार विलविडो द्वारा प्रेरित किया गया। यह मंदिर यूरोप के आध्यात्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एस्टोनिया के लोग भगवान शिव के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि वे अपने जीवन को शिव भक्ति में समर्पित कर देते हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय भारत से गंगा जल लाया गया और उसे कलश में भरकर प्राचीन वैदिक विधियों के अनुसार स्थापना की गई। वहां के एक तालाब में गंगा जल मिलाकर उसका नाम अमृत तालाब रखा गया। उस दिन एस्टोनिया की धरती पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। नटराज नृत्य का प्रदर्शन हुआ और शास्त्रोक्त विधि से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की गई। एस्टोनिया में दिन प्रतिदिन सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़ते जा रही है। यहाँ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा होती है और हर शाम को हवन और आरती का आयोजन भी किया जाता है। जब भारत में महाकुंभ का आयोजन चल रहा था, तब एस्टोनिया का एक समुदाय विशेष रूप से भारत आया हुआ था। उन्होंने गंगा में स्नान किया, विधि पूर्वक पूजा पाठ किया और तीर्थ स्थलों पर भ्रमण कर भारतीय संस्कृति को गहराई से समझा। जब आचार्य ईश्वरानंद जी से पूछा गया कि शिव और शक्ति क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, Who or what are Shiva and Shakti? Shiva is the beginning. Shiva is the consciousness. It's eternity. It's consciousness that are spread between different living beings. And this spread consciousness gives to every living beings self-consciousness. शिव ही शुरुआत है, शिव ही चेतना है या अनंत काल है। एक ऐसी चेतना जो समस्त जीवों में व्याप्त है और हर जीव को अमचोतन प्रदान करती है। शिव ही हमारा उद्देश्य है। Shiva is our purpose. It means our evolution stops if we become one with Shiva. Shakti is primordial energy. Everything what have life or movements or vibration has some kind of energy. Everything begins from first or primordial energy. This energy working with primordial consciousness and them together making absolutely everything. शिव से एक होने पर आत्म विकास की पराकाष्ठा होती है। शक्ति एक आदिम ऊर्जा है जो जीवन, गति और कंपन का मूल स्रोत है। हर वस्तु की उत्पत्ति शक्ति और चेतना के मिलन से होती है। शिव को हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विध्वंसक और परिवर्तनकारी के रूप में जाना जाता है। वे योग, ध्यान और कला के संरक्षक भी माने जाते हैं। दोस्तों, एस्टोनिया एक ठंडा देश है जहां साल का अधिकांश समय बर्फ और शीतलता में बीतता है। इसके बावजूद वहां प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजा होती है और आराधना होती है। इस मंदिर परिसर में माता पार्वती का एक शक्तिपीठ मंदिर भी है। साथ ही विशाल नंदी महाराज की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मंदिर में स्थापित अन्य पवित्र मूर्तियों में भगवान श्री करपगा नाधर, माता ब्रह्मांड नायगी, श्री गणपति, श्री बाल मुरुगन, सप्तऋषि, नवनाथ, 18 सिद्ध नवग्रह एवं अन्य देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व किया गया है। यह विशाल मंदिर परिसर लगभग
5,500 वर्ग मीटर में फैला है और एस्टोनिया की राजधानी तेलिन के पास लेल्युरुआ के सुरम्य क्षेत्र में स्थित है। मंदिर का निर्माण आगम शिल्प शास्त्र के अनुसार किया गया है और इसे तमिलनाडु के पारंपरिक मंदिर निर्माण विशेषज्ञ श्री थेनकानी पारंपरिक वास्तुकला समूह के धनबल मलिवल और मनिवेल मलिवल द्वारा डिजाइन किया गया है। एक बात और दिलचस्प है दोस्तों कि एस्टोनिया को दुनिया के सबसे कम धार्मिक देशों में से एक माना जाता है। इस छोटे से देश की आबादी मात्र 1.3 मिलियन है, जिसमें से आधे से अधिक लोग नास्तिक हैं और लगभग 25% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। ऐतिहासिक रूप से एस्टोनिया लोग प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे और आज भी वहाँ हजारों प्राचीन पवित्र स्थल मौजूद हैं। एस्टोनिया में हिंदू की जनसंख्या बहुत ही कम है, जिसमें कुछ 100 भारतीय प्रवासी हैं, कुछ छात्र हैं और कुछ एस्टोनियाई लोग शामिल हैं, जिन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से हिंदू संस्कृति को अपनाया है। आज योग और ध्यान जैसे हिंदू परंपराओं से निकली विधियां एस्टोनिया में अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी हैं। दोस्तों, यह थी एस्टोनिया में सनातन धर्म की गूंज और उसकी कथा, शिव भक्ति की अमर कहानी। एक ऐसी कहानी जो दुनिया के लोगों को जाननी चाहिए और उन्हें समझनी चाहिए। महादेव की कृपा है कि एस्टोनिया के लोग उनकी भक्ति को पा रहे हैं, उनके आशीर्वाद को पा रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।